Good morning, class. In the last lecture, we are started a revision lecture of Unit 1 and Unit 2. So now in this lecture, we start the Unit 3. So हमने Unit 1 में Unit 2 में देखा कि हमने इनडेफिनाइट इंटीग्रल सॉल्व किया था, मीन्स इंटीग्रेशन सॉल्व किया था. वो कौन सा था? इनडेफिनाइट इंटीग्रल था. सो हम यूनिट 3 में डेफिनाइट इंटीग्रल सॉल्व किया. सो डेफिनाइट इंटीग्रल मीन्स क्या है? इंटीग्रेशन को कुछ वैल्यू थी, मीन्स लिमिट थे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट. तो वो हमने सॉल्व किए थे. मीन्स लिमिट को जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैल्यू रहती है उसको हम डेफिनाइट इंटीग्रल बोलते हैं. वो हम इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद वो वैल्यू पुटअप करते हैं एंड उसके बाद सॉल्व करते हैं, उसको फिर से सॉल्व करेंगे तो उसको डेफिनाइट इंटीग्रल बोलते हैं. सो वो भी हमने यूनिट 3 में लिया. सो कैसे सॉल्व किया था? तो चलो देखते हैं. मीन्स हमको ऐसे इंटीग्रेशन दिया था, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो सिंप्लीफाई इंटीग्रेशन हम इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. मीन्स इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करके, दैट इज़ कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और ये हमारा है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. सो हम डेफिनेट इंटीग्रल मीन्स ये वैल्यू आ गई, मीन्स वो डेफिनेट इंटीग्रल हो गया. तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट वी पुट एफ ऑफ एक्स की जगह, यहाँ पे एक्स की जगह हम बी पुट करेंगे, देन माइनस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी हियर फॉर एक्स इज इक्वल टू ए पुट करेंगे. फर्स्ट बी पुट करेंगे देन ए पुट करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बी प्लस सी एंड हियर एफ ऑफ ए प्लस सी. तो ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस सी एंड माइनस एफ ऑफ सी माइनस सी. सो सी गेट कैंसल, रिमेनिंग एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. सो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो दे गिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स बी टू ए मीन ए टू बी मीन्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. सो इस तरीके से हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किया. मीन्स इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद वैल्यू पुटअप किया, वो क्या है हमारा? डेफिनाइट इंटीग्रल. तो वो भी हमने यूनिट 3 में पढ़ा है. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. मीन्स ये तो एग्जांपल हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, फिर से एक बार लेते हैं. मीन्स आपको कंफर्म हो जाएगा, मीन्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा. सो अगर हमने लिया लिमिट 4 to 9 dx divided by 1 by x. So we know that integration of 1 by under root 2, so they gives 2 under root x. So 9 integration 4 to 9 dx divided by 1 by x. So here उसका आंसर क्या मिलेगा? 2 under root x. So 2 under root x 4 to 9. तो फर्स्ट हम पुट करेंगे x की जगह 9 एंड देन 4. सो 9 क्या है? 3 का स्क्वायर, और 4 क्या है? 2 का स्क्वायर. सो स्क्वायर एंड अंडर रूट गेट कैंसिल. सो 3 माइनस 2, सो दे गिव्स 1. सो आंसर इज 1. सो इस तरीके से हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व किया. तो उसके बाद हमने डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी देखे थे, उसके कुछ रूल्स भी हमने पढ़े, so वो भी देखते हैं. देन हमने उसके रूल्स देखे, रूल्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. तो सिमिलर रूल है जो हमने सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे, वैसे ही है. मीन्स ए टू बी के एफ ऑफ एक्स डी एक्स. तो के कॉन्स्टेंट है, तो हम उसको बाहर लेंगे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बिकॉज के इज़ अ हियर कॉन्स्टेंट. सो सेम यहाँ पे सेम रूल है, कोई चेंज नहीं है. नाउ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफाइंड and continuous on a to b close bracket a to b. So here a to b f of x g of x इनका एडिशन रहेगा, तो हम इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे a to b f of x dx प्लस इंटीग्रेशन a to b g of x. नो अगर ऐसा रहेगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा होगा फंक्शन को, मीन्स k मल्टीप्लाई k1 मल्टीप्लाई बाय f of 1. नाउ हियर k2 मल्टीप्लाई बाय f of 2 x एंड kn मल्टीप्लाई बाय f of n f एन ऑफ एक्स. मीन्स हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे और उसमें से के कांस्टेंट बाहर लेंगे. मीन्स इस तरह से के वन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, नाउ के टू ए टू बी एफ टू ऑफ एक्स डी एक्स अप टू के एन ए टू बी एफ एन ऑफ एक्स डी एक्स. ओके, ये भी हमको मालूम है फॉर्मूला. मीन्स थर्ड में कौन सा? वन एंड फर्स्ट रूल है, वो दोनों इधर हमने यूज़ किया. मीन्स इधर के भी कांस्टेंट निकाला, बाहर निकाला इंटीग्रेशन से, और उसको सेपरेट भी किया. सो यूनिट
मीन्स रूल 3 में यूनिट रूल 3 में रूल 1 एंड रूल 2 यूज किया। नाउ थर्ड क्या है, द रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर डेफिनाइट इंटीग्रल एज बिलो। तो ये बाय पार्ट्स है, मीन्स यू इंटू वी रूल। हमने डिफ्रेंशिएशन में देखा तो यू इंटू वी रूल, नाउ हियर इंटीग्रेशन में भी है यू इंटू वी रूल। तो ये डेफिनाइट इंटीग्रल के लिए मीन्स ये वैल्यू आती है तब। सो यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, सो ये ब्रैकेट को जाता है, ओनली दिस इंटीग्रेशन को नहीं जाएगा, पूरे ब्रैकेट को जाएगा, मीन्स इधर यू भी इधर इंक्लूड है। सो इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी वी इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ऑफ वी डी एक्स। तो ये भी हमने पढ़ा, इसके ऊपर इसके बेस के ऊपर बहुत सम्स है, वो भी हमने बहुत सॉल्व किए। नाउ प्रॉपर्टी देखते हैं, नो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सो फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ए टू बी 1 डी एक्स, मीन्स वो क्या हो जाता है ए टू बी डी एक्स। सो 1 मीन्स वो मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट इज इंटीग्रेशन एक्स ए टू बी मीन्स बी माइनस ए, हियर सी इज अ कांस्टेंट, तो सी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस ए। सो सिमिलर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सो दे गिव 0, दो मीन्स ए टू ए रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि ए माइनस ए, सो दे गिव 0। मीन्स इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया ऐसा ही रहेगा, बट इधर क्या आएगा ए माइनस ए, सो ए माइनस ए 0, सो दे गिव 0। नाउ इफ ए इज सी is greater or equal to a and less or equal to b, then c is on a interval close bracket a to b, then a to b f of x dx, so they gives a to c f of x dx and c to b f of x dx, क्योंकि c क्या है वो इक्वल है और ग्रेटर देन a है और इक्वल है और लेस देन b है, इक्वल है इसलिए हमने उसको ऐसे के इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देन 5 a इज लेस देन b, a लेस देन b रहेगा तो a टू b f ऑफ x dx, सो माइनस b टू a मीन्स उसका इंटीग्रेशन मीन्स जो लिमिट है वो चेंज करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, कब जब a इज लेस देन b रहेगा तब। नाउ हियर a टू b f ऑफ x dx, so we write a टू b f of x dx is equal to a टू b f of theta and डी थीटा, मीन्स एक्स की जगह टी और थीटा पुट कर सकते हैं। नाउ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इज अ क्लोज ब्रैकेट ए एंड बी, सो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इंटीग्रेशन ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। नाउ ये 1 2 3 एंड 4 ये मेन प्रॉपर्टी है, उसके बेसिस के ऊपर हमने सॉल्व मीन्स बहुत सारे सम सॉल्व किए हैं। सो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सो दे गिव्स ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, मीन्स हमको फंक्शन मिलेगा तो हम उसको ऐसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। देन अगर इंटीग्रेशन में 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहेगा, सो 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, मीन्स हमारा इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। नो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सो दे गिव्स 2 मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इवन, एंड एफ ऑफ एक्स जब ऑड रहेगा तो उसका आंसर 0 आएगा। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा इंटीग्रेशन -2 प्लस रहेगा, मीन्स माइनस ए टू प्लस ए, मीन्स माइनस फॉर एग्जांपल हमने -2 लिया तो -2 टू 2 रहेगा, तब हम ये वैल्यू ले लेंगे, मीन्स ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्यों, ये हो गया हमारा इधर 0 आएगा, देन ये -2 आ गया, सो ये 2 आ गया, मीन्स ये इधर जितना डिस्टेंस है उधर ही उतना सेम डिस्टेंस है, इसलिए 2 टाइम्स 0 टू ए, मीन्स इधर से इधर तक 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ऑड रहेगा तो वो 0 आएगा। नाउ 0 टू 2a रहेगा, 0 टू 2a, so we can write 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx। so ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमने यूज़ करके बहुत सारे सम सॉल्व किए हैं। ना उसके बाद हमने पैराबोला, हाइपरबोला में इलिप्स, लूप्स, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे, मीन्स सो फिर से देखते हैं।
तो ये ऐसा आ गया, देन इस तरीके से इन दिस वे, और इन दिस वे आ गया, मीन्स वो कौन सा हो गया हमारा, पैराबोला हो गया. सो वी कैन कॉल एज अ पैराबोला. मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax. ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया. देन सो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है क्योंकि ये इन दिस वे, सो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये वाई एक्सिस के ऊपर है. सो इस तरीके से, और इन दिस वे. सो ये प्लस मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -by. और इलिप्स, वी नो दैट इलिप्स मीन्स इन दिस वे सर्कुलर, सिलेंड्रिकल सर्कुलर शेप लाइक दैट. तो ये हो गया हमारा इलिप्स, दैट इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस के ऊपर. तो उसका इक्वेशन कैसा है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, हियर ए स्क्वायर हियर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सो दे गिव्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर है, इधर वाई स्क्वायर है, मैंने लेक्चर में बताया था, इधर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है. देन हाइपरबोला. सो हाइपरबोला मीन्स इलिप्स की तरह ही है, बट हियर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ओ को, मीन्स ओरिजिन को वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है. तो ये हो गया हमारा हाइपरबोला. हाइपरबोला भी सेम ही है, बट इधर माइनस साइन है. सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो दे गिव्स बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. इधर क्या था, ए स्क्वायर था और प्लस था, तो इधर क्या है, माइनस है. बस उतना ही चेंज है, बाकी सब सेम. सर्कुलर का तो फॉर्मूला हमको मालूम है, दैट इज ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो ये देन, और ये तो सर्कल का सेंटर ओरिजिन रहेगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. अगर सर्कल का सेंटर कहीं भी रहेगा इन एनीवेयर विदाउट ओरिजिन, मीन्स यूज इन ओरिजिन, उसका सेंटर कभी भी हम ओरिजिन पे नहीं लेंगे, किधर भी रहेगा. सो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आर इज इक्वल टू √g स्क्वायर प्लस वाई एफ स्क्वायर माइनस सी. देन था एक्सपोनेंशियल का y इज इक्वल टू ई एस टू एक्स एंड y इज इक्वल टू ई एस टू माइनस एक्स. सो ये प्लस हो गया और ये ई एस टू माइनस एक्स हो गया. तो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, फिर से एक बार देख रहे हैं. नबी हो गया हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू सी. सो ये का हो गया हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. नाउ सेमी क्यूबिकल पैराबोला. सो कैसे दिखता है, 6.8 ए. सो ये का हो गया हमारा सेमी क्यूबिकल पैराबोला. नाउ एस्ट्रॉइड गाइस. सो लाइक दिस. तो इक्वेशन क्या आएगा, एक्स रेस टू 3/2 प्लस वाई रेस टू 2/3, एक्स रेस टू 2/3 प्लस वाई रेस टू 2/3 इज इक्वल टू ए रेस टू 2/3. So it's called as a asteroid. Now the graph of the curve y is equal to x cube. अगर y is equal to x cube रहेगा तो हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस, मीन्स नीचे से आएगा और ऐसे ऊपर जाएगा. हो गया हमारा y is equal to x cube. क्या देखा था हमने, लूप्स भी देखा था. तो लूप्स का इक्वेशन क्या है, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस a whole square, a y square is equal to x square a minus x. so are called as a loops. so loop ऐसी हो सकती है, नहीं तो ऐसे भी हो सकती है. मीन्स उसका जो इंटरसेक्शन है लूप्स का, वो एक तो ओरिजिन के ऊपर हो सकता है, नहीं तो एक्स एक्सिस, नहीं तो वाई एक्सिस पे भी हो सकता है. तो ये सारे हमने लूप्स देखे, मीन्स इस तरह की भी लूप्स हो सकती है. और ये वेव
means sine wave है, graph, the graph of the y is equal to sin of x and y is equal to cos of x. so ये sin of x and cos of x हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. मीन्स हम जब फाइंड करे थे द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 90 डिग्री, 45 डिग्री, देन पाई बाई 2. सो ये हो गया हमारा माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई 2 पाई. सो इसका यूज़ करके हम साइन ऑफ पाई बाई 2 पाई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. देन हमने एरिया भी फाइंड किया था, एरिया अंडर द कर्व. सो हमको ऐसा कर्व दिया होगा तो उसका अंडर का एरिया हमको फाइंड करना होगा. जब ये ऊपर रहेगा एक्स एक्सिस के तो वो हो गया पॉजिटिव और ये निगेटिव साइन रहती है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज बोथ आर पॉजिटिव और इसमें निगेटिव. हम उसको एरिया कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल, हम जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही. सो इफ f of x is a continuous function, then the area enclosed by the curve y is equal to f of x, the x axis and the line x is equal to a and x is equal to b. अब ये किसके ऊपर है? x axis के ऊपर है. so a to b f of x dx, so a to b y of dx. okay, then मीन्स हम जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे. Now the theorem 2, if x is equal to g of y is a continuous function, then the area enclosed by the curve x is equal to g of x, that y axis. Now ये हमारी y axis के ऊपर है and line y is equal to c and y is equal to d. वो x axis के ऊपर थी और ये y axis के ऊपर है. c to d g of y dy, then c to d x dy. ये y axis के ऊपर है इसलिए dy. सो x आ गया इधर, मीन्स x इज इक्वल टू g ऑफ y, और उधर क्या था? y इज इक्वल टू f ऑफ x था. नाउ एरिया हमने फाइंड किया एरिया अंडर द कर्व. अभी हमारे पास 2 लूप्स रहेगी ऐसी, तो उसका बीच में का एंगल फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, मीन्स एरिया बिटवीन 2 कर्व. तो वो भी हमने देखा. तो उसका फॉर्मूला देखते हैं. उसका फॉर्मूला क्या है कि एरिया अंडर द y इज इक्वल टू f ऑफ x अप टू x एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b माइनस एरिया अंडर y इज इक्वल टू g ऑफ x अप टू x एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b. देन हम इंडिकेशन में पुट करेंगे a टू b f ऑफ x dx माइनस a टू b g ऑफ x dx. सो ये क्या है? f of x that is y1 and g of x that is y2. Now similarly the area between the curve x is equal to y1 of x and x2 is equal to y2 of x, then y is equal to c and y is equal to d. So we write a means area between two curve c to d x1 minus x2, then previous 0 x1 is greater than 0 and less than x2. here क्या था? x is and less than b. इस तरीके से हमने 2 कर्व दिया होगा, वो यूज़ करके हम उन दोनों के बीच में का एंगल एरिया फाइंड करेंगे. देन हमने वॉल्यूम भी फाइंड किया था, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ. तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन a टू b वाई स्क्वायर डी एक्स एंड पाई a टू b f ऑफ x स्क्वायर डी एक्स. वाई क्या है? f ऑफ x. वी नो दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x. वी राइट हियर f ऑफ x स्क्वायर डी एक्स. सो अगर वो x एक्सिस के ऊपर हो सकता है, नहीं तो y एक्सिस के ऊपर हो सकता है. उस मीन्स हमको जैसे मिलेगा उस हिसाब से हम फॉर्मूला चेंज कर देंगे. सो ये क्या है? अबाउट है ना y एक्सिस. सो y इज इक्वल टू पाई c टू d. नो c टू d y एक्सिस के ऊपर है, मीन्स c टू d x स्क्वायर dy पाई c टू d g ऑफ y होल g ऑफ y स्क्वायर dy.
तो ये इसके लिए ये फॉर्मूला और उसके लिए ये फॉर्मूला, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए हम इधर y लेंगे, वाई स्क्वायर मीन्स एफ ऑफ एक्स आएगा, और इधर x लेंगे क्योंकि वो वाई एक्सिस के ऊपर है, मीन्स वो जी ऑफ वाई आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यूज़ किए। इतना पूरा सारा हमने यूनिट 3 में सब पढ़ा। सो आप भी स्टडी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप स्टडी करेंगे तभी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। नाउ वी आर स्टॉप हियर।